हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास एसी की पीसीबी आई है, यानी कि नॉन इन्वर्टर की, तो हमें दोस्तों अगर हमारे पास आती है ये रिपेयर होने के लिए, हमें कैसे कैसे इसे रिपेयर करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए कि हमें मेन लाइन इनमें एसी की कैसे देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक आपको ट्रांसफार्मर भी मिल सकता है, और वैसे इसमें आपको यहाँ पर एक सप्लाई भी वैसे ट्रांसफार्मर में मिलता है, यानी कि 0-12 के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर ठीक करनी चाहिए जो पीसीबी आते हैं यहाँ पर हमारे पास रिपेयर होने के लिए, यानी कि ये नॉन इन्वर्टर की है। जो इन्वर्टर वाली रहती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उसे कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो नॉन इन्वर्टर की भी ये पीसीबी आती है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो मैंने कैमरा सेट किया, तो अब मैं आपको एक बार बताना चालू करता हूँ इसमें मेन लाइन एसी कैसे दी जाती है, यानी कि कहाँ से आपको दी जाती है ये वाली मेन लाइन। तो सबसे पहले ये जो हमारे यहाँ पर मेन लाइन की यहाँ पर एक तो यहाँ ट्रांसफार्मर के ये जो लगा रहता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए एसी के लिए यहाँ पर दिए रखते हैं ये 2 पिन, यानी कि रिले पे। तो रिले के पे जो ये दिए रखते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रल अलग ही रहता है और रिले पे 2 पॉइंट रहते हैं, यानी कि वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको कनेक्ट करने हैं एसी के मेन लाइन। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती है डेली। तो अब मैं दोस्तों आपको बताना चालू करता हूँ यहाँ से कि सबसे पहले हमारा अगर पीसीबी आती है तो कैसे कैसे चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें मेन लाइन देनी होती है, और मेन लाइन देने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक रिले पे लगाना होता है, यानी कि न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट रहता है, और जो मेन लाइन के लिए रहता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे सीरीज बोर्ड में लगाया। और मैं अब आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है, यानी कि हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। अगर हमारा दोस्तों एरर कोड आता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, अगर कोई पीसीबी आएगी तो मैं आपको एरर कोड के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे हम दूसरे पॉइंट पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चल रही है, यानी कि एक पॉइंट पे चलेगी, एक पॉइंट पे यहाँ पर नहीं चलेगी। कि यहाँ पर आप वैसे जैसे मैंने आपको दिखाया आप ऐसे भी देख सकते हो। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारी पीसीबी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चल तो चुकी है, पर हमें कंफर्म कैसे पता चलेगा कि हमारी आगे क्या फॉल्ट है वैसे क्या नहीं है। तो इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमने लगाया इसे मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे। ठीक है, तो मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे लगाने के बाद एक रिले का जो खाली पॉइंट रहता है और एक दूसरे वाला न्यूट्रल, यानी कि दोनों पे लगाना है। यहाँ पर हमें चेक करना है 2 मिनट कंप्रेसर के लिए कि हमारे कंप्रेसर चलाने के लिए ओके है या नहीं है। तो अभी 2 मिनट हमें वेट करना होगा। अभी मैं थोड़ी वीडियो को रोकता हूँ और फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फाइनली कि यहाँ पर हमें कैसे कैसे चेक करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमने दोबारा से चेक किया, अभी भी हमारे 2 मिनट नहीं हुए। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बिल्कुल भी 2 मिनट यहाँ पर नहीं हुए, क्योंकि वरना यहाँ पर हमारी जो एसी लाइन आती है वो यहाँ पर आ जाती है आराम से। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार चेक कराना चाहता हूँ दोबारा से। मैंने वीडियो को रोका, फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि रिले ऑन होती है तो यहाँ पर 212 वोल्ट यानी कि जितनी भी आ रही होगी यहाँ पर आपको दिखाएगी। ठीक है, हमने मेन लाइन दी, मेन लाइन के बाद हमें न्यूट्रल पे और जोन सा हमारी रिले की दूसरा पॉइंट है वहाँ पर हमने चेक किया, तो वहाँ पर हमारी वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर आ रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया। यानी कि अगर यहाँ पर हमारी वोल्टेज नहीं आती है तो हमें क्या चेक करना चाहिए, तो वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। कि हमने 2 मिनट हो गए, 3 मिनट भी हो गए, 5 मिनट भी हो गए, फिर भी हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करनी है ये जो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा एनटीसी रहता है। यहाँ पर डिब्बी सी में जो रहता है दोस्तों रिले की तरह देखने को मिल रहा होगा आपको। और फिर फ्यूज से आपको देखना है, यहाँ पर फ्यूज के बाद आपको इस पे एनटीसी पे देखना है, एनटीसी के बाद आपको यहाँ पर जो कोयल रहती है उस पर चेक करना है। तो मैं आपको एक बार फाइनली आपको दिखा देता हूँ। सिंपल ही तरीका होता है कि हमारे एसी वोल्टेज कैसे पता लगेगी कि ये हमारी एसी वोल्टेज पे कहाँ कहाँ हम तार यहाँ पर वायर लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार फ्यूज चेक करा देता हूँ। अगर दोस्तों हमारी ये वाली वोल्टेज नहीं आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 मिनट बाद अपना आप ऑन होएगी, अगर ये वाली वोल्टेज नहीं आती है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फ्यूज चेक करना है। फ्यूज के बाद करना है दोस्तों कोयल चेक। तो कोयल को सिंपल ही तरीका होता है कंटिन्यूटी मोड पर लगा के, और फिर यहाँ पर चेक करना होता है कि यहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमने जैसे आपको चेक कराया, अभी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, क्योंकि कॉटन इस पर यहाँ पर लगी रहती है, इस वजह से थोड़ा नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों,
यहाँ पर यहाँ जो कंटिन्यूटी आ रही है यानी कि यहाँ पर सही आ रही है, यानी कि मैं बिल्कुल ओके पीसीबी पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाली पीसीबी आ रही है तो कैसे कैसे आपको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये चेक कर ली जो ये हमारी रहती है यानी कि कॉइल। अब हमारे दोस्तों ट्रांसफार्म, तो ट्रांसफार्म किस वजह से लगाया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसी लाइन पे ही लगाया जाता है दोस्तों। ये जो ट्रांसफार्म रहता है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वैसे एसी का। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों रेड इसमें एसी लाइन दे रखी है, और जो यहाँ पर हमारी यानी कि ग्रीन या वैसे तो ब्लैक दे रखी है। ब्लैक वाली आपकी 11 यानी कि 12 वोल्टेज हो सकती है। ठीक है, 12 वोल्टेज के लिए लगाया जाता है ये। तो ये 12 वोल्टेज किस वजह से लगाया जाता है मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले न्यूट्रल तो हमारा दोस्तों डायरेक्ट ही हो जाता है। तो हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। तो हमें जो चेक करना है यानी कि ये मैंने एसी लाइन तो हमारा दोस्तों अलग रहता है। तो हमें जो चेक करना है इसके 12 जो यानी कि 0-12 निकलता है उसके बाद चेक करना है, यानी कि रिले से सीधा फ्यूज पे हमारी कोयल पे, और कोयल से हमारे दोस्तों ट्रांसफार्म पे। ट्रांसफार्म के लिए ये हमारे दोस्तों 0-12 के यहाँ पर अलग ही जिग दे रखी है। ठीक है, ये जिग दे रखी है। यहाँ पर रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड, और प्लस माइनस में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमारे रेक्टिफायर लगा रखे हैं। फिर उसके बाद कैपिस्टर, फिर कैपिस्टर के बाद आ जाता है दोस्तों 7805, यानी कि आपने होम थिएटर में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास इसमें वैसे देखने को मिल जाता है कि 7805 जो रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों 7805 जो रहता है ये हमारे दोस्तों 12 वोल्ट टू 5 वोल्टेज के लिए काम करता है। तो 5 वोल्टेज जो आउटपुट देता है वो हम आईसी को चलाने के लिए देता है, यानी कि जो ये आईसी पूरे पीसीबी को ऑपरेट कराती है, यानी कि रिले को ऑपरेट कराती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईसी कराती है, यानी कि 5 मिनट बाद खुद ही जो कट आता है वो आपका ये आईसी चेक कराती है। ठीक है, तो आपको ये फॉल्ट आपको पता चलेगा, अगर यहाँ पर नहीं आती है तो इस फॉल्ट पर आप चेक कर सकते हो। जो ये सेंसर रहते हैं दोस्तों ये कोयल पर लगे रहते हैं, और एक हमारा रूम टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस इतना ही रहता है जितना मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद आ जाता है फ़ैन। फ़ैन का मैं आपको बता दूं, ये हमारे दोस्तों यहाँ पर 6 जिक रहती है, यानी कि 6 टर्मिनल रहते हैं। और यहाँ पर 6 टर्मिनल किस किस चीज़ के लिए रहते हैं वो मैं आपको फाइनली आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको, अगर आपके पास पीसीबी आती है तो आपको अगर फ़ैन के कनेक्शन भूल जाते हो वो कैसे लगाने, तो सिंपल ही तरीका होता है दोस्तों। फ़ैन के कनेक्शन एक न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, इसमें भी यहाँ पर आपको देखने को इसमें भी मिल रहा होगा दोस्तों, जो न्यूट्रल है इसमें डायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो दो यहाँ पर हमारे फिर 5 रह जाते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहता है, जैसे कि हमारा दोस्तों इसकी स्पीड मोटर में रहता है। स्पीड मोटर में दोस्तों एक कैपेसिटर अलग ही रहता है, यानी कि स्पीड मोटर में आपने देखा होगा 2 वायर अलग ही रहते हैं। फिर उसके बाद 3 वायर रहते हैं। ठीक है, स्पीड मोटर में 3 वायर जो रहते हैं, ब्लू, ब्लैक और जो रेड रहता है, वो इस वजह से रहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारे दोस्तों पहले हाई स्पीड से फिर नॉर्मल से फिर उससे भी नॉर्मल, फिर उसके लिए दोस्तों यहाँ पर रिले लगा रखी है। जैसे कि हम रिमोट से ऑन करते हैं कि हमें इतनी स्पीड पे हमें अपना फ़ैन चलाना है, तो वो रिले ऑपरेट कराती है। ये जो रिले रहती है वो इस वजह से लगाई जाती है कि जो हमारा, जैसे कि हम उसे रिमोट से करते हैं, तो वो रिमोट जो हमारा रहता है कि हमारा फ़ैन हमारे इतने नंबर पे चलना चाहिए और इतने नंबर पे हमारा वो फ़ैन का कंप्रेसर चलना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारा अलग ही इसमें एक कैपेसिटर दिया रखता है, हाई स्पीड के लिए और कॉमन के लिए ये हमारे वायर अलग रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता, बस इतना ही है जो मैंने आपको बताया। और वैसे दोस्तों सप्लाई का सेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसमें सप्लाई का सेक्शन जो है अलग ही रहता है। ये वाला जो मैंने आपको बताया ये सप्लाई का सेक्शन अलग रहता है। और इसमें अब मैं आपको एक बार और इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें कैसे पता कर सकते हो कि जो ये हमारा जो मेन लाइन रहती है वो कैसे कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मेन लाइन के लिए आपको बता दूं कि हमारे मेन लाइन में जब भी आपने देखा होगा एक फ्यूज ज़रूर मिलता है। फ्यूज के लिए उसे कैसे चेक करना है कि हमारे मेन लाइन यहाँ पर ही देनी है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारे जो फ्यूज से जो हमारे यहाँ पर कौन से पे कंटिन्यूटी आएगी, यानी कि फ्यूज पे एक प्रोब रखी और यहाँ पर हमने रिले पे रखी। तो यहाँ पर दोस्तों एसी वोल्टेज का आप ऐसे पता कर सकते हो कि एक पर आएगी, एक पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिस पर आ रही है हमें मेन लाइन उस पर ही देनी है, यानी कि हमारी दोस्तों इस पर आ रही है तो हमें मेन लाइन इस वाले पे ही हमें देनी है। और जो सा दोस्तों एक न्यूट्रल लेना है, न्यूट्रल तो आपको अलग ही इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रल बिल्कुल ही कोई सी भी पीसीबी हो उसमें न्यूट्रल हमारा अलग ही मिलता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।